लद्दाख के करीब से गुजार रही थी आइस कैप एक्सप्रेस, जिसमें छुट्टी से वापस आते हुए पाकिस्तानी फौज के जवान सफर कर रहे थे। ट्रेन में एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी और उसका नवासा भी सफर कर रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। बर्फ हर तरफ जमा हुआ था। ट्रेन एक टनल से गुजारती है, लेकिन टनल के बाद एक जोरदार धमाका होता है। ब्रिज का हिस्सा उड़ा दिया जाता है। ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। कुछ मसल्लह बरदार अफराद, जो ऑलरेडी सिविल लिबस में ट्रेन के अंदर थे, अचानक उठाने लगते हैं और लोगों को बंदी बना लेते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, लेकिन एक जवान, हरिस, जो पिछले डब्बे में छुपा होता है, चुपके से अपनी पोजीशन ले लेता है। वो बुजुर्ग फौजी उसके नाना के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाता है। हरिस ट्रेन के अंदर छुप छुप कर एक एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करता है। लास्ट फाइट में वो ग्रेनेड से उनका लीडर उड़ा देता है। सब पैसेंजर्स महफूज हो जाते हैं। नवासा मुस्कुराता है और कहता है, नाना जान, आप तो अभी भी असली सोल्जर हो। सूबेदार रजा खान छुट्टी पर अपने बेटे की शादी में जा रहा था। ट्रेन एक सुनसान रेगिस्तान से गुजर रही थी कि अचानक एक धमाका हुआ और एक डब्बा पटरी से उतर गया। थोड़ी देर में कुछ नकाबपोश ऊंटों पर सवार होकर आए और पैसेंजर्स को बंदूक के नोक पर कैद कर लिया। हर तरफ खौफ था, लेकिन रजा ने हिम्मत दिखाई। रेत के नीचे छुपकर उसने एक एक करके आतंकियों को गिरा दिया। आखिर में तमाम मुसाफिरों को एक करीबी एफसी चेक पोस्ट तक सुरक्षित ले गया। उसकी दिलेरी पर उसे सितारे शुजात से नवाजा गया। कराची से इस्लामाबाद जा रहा एक प्लेन बादलों में घुसते ही सख्त तूफान में फंस गया। अचानक एक इंजन फेल हो गया। घबराहट का माहौल था, लोग दुआएं पड़ने लगे। तभी प्लेन में सफर कर रहा एक ऑफ ड्यूटी पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट उठकर कॉकपिट में गया। क्रू से इजाजत लेकर को पायलट की सीट पर बैठा और अपने तजुर्बे से प्लेन को सुरक्षित उतार दिया। लैंडिंग के बाद सबने चैन की सांस ली, लेकिन किसी ने उससे शुक्रिया तक नहीं कहा और ना ही किसी ने लाइक और सब्सक्राइब किया। कराची से लाहौर जा रही एक लग्जरी बस रात के अंधेरों में मोटरवे पर दौड़ रही थी। अचानक 4 नकाबपोश हथियारबंद लोग बस के अंदर घुस आए। एक ने ड्राइवर पर पिस्टल तान दी, बाकी पैसेंजर्स को धमकाना शुरू कर दिया। हर तरफ खौफ का माहौल था। तभी पीछे की सीट पर बैठे छुट्टी पर जा रहे पाकिस्तान आर्मी के एक जवान ने चुपके से अपनी सर्विस पिस्टल निकाली। एक ही झटके में उसने आगे बढ़कर पहले हमलावर को काबू कर लिया, फिर बाकियों को सही निशाने से गिरा दिया। बस में बैठे लोग अभी भी शौक में थे, लेकिन जवान ने सबकी जान बचा ली। घायल हमलावर मोटरवे पुलिस के हवाले कर दिए गए और जवान चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने उसका नाम भी नहीं पूछा और न ही पूछा कि वो कहाँ से आया है। किसी ने उसको लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं किया। कबीर मालिक, पाकिस्तान नेवी का एक ट्रेंड कमांडो, समुंदर में पेट्रोल पर था जब उसने दूर से एक क्रूज शिप पर गोलियों की आवाज सुनी। दूरबीन लगाकर देखा तो नजर आया कि कुछ मुसल्लह अफराद क्रूज शिप पर हमला कर चुके हैं और पैसेंजर्स को बंदी बना लिया गया है। कबीर ने बगैर वक्त जाया किए अपनी पेट्रोल बोट का रुख उस क्रूज की तरफ मोड़ दिया। अंधेरा था, लेकिन उसके इरादे रोशन। जैसे ही बोट क्रूज के करीब पहुंची, कबीर ने एक आतंकी पर झापत कर उसे समुद्र में गिरा दिया। बाकी 3 आतंकियों ने फौरन उस पर गोली चला दी, लेकिन कबीर ने कवर लेकर जवाब में तेजी से फायरिंग की। कुछ ही लम्हों में सब आतंकी खत्म। पैसेंजर्स ने सुकून की सांस ली और क्रूज पर एक बार फिर अमन का परचम लहराया। लेकिन किसी ने भी कबीर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया। एक पाक फौज का जवान छुट्टी पर अपने गांव जा रहा था। स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग बंद थी और एक स्कूल वैन क्रॉसिंग के दरमियान पटरी पर फंस गई। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और ट्रेन बहुत तेज आ रही थी। ड्राइवर घबरा गया, बच्चे चीखने लगे। तभी वो जवान दौड़ता हुआ आया और बिना किसी देर के ड्राइवर की मदद से बच्चों को वैन से निकालना शुरू किया। कुछ बच्चों को कंधों पर उठाकर ले गया। आखिरी बच्चा निकलते ही ट्रेन वैन से टकरा गई। सारे बच्चे महफूज थे, लेकिन वो जवान चुपचाप भीड़ से निकल गया। किसी ने उसका नाम भी नहीं पूछा और ना ही किसी ने लाइक या सब्सक्राइब किया। कोहिस्तान के पास एक रेल टनल। उस्मान खालिद, पाकिस्तान आर्मी का एक जवान, छुट्टी पर घर जा रहा होता है। वो एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था जो कोहिस्तान के पहाड़ों से गुजर रही थी। अचानक लैंडस्लाइड होती है और भारी पत्थर रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं। ट्रेन तेजी से सुरंग में दाखिल होती है और ड्राइवर किसी वजह से बेहोश हो जाता है। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं करती। उस्मान फौरन खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है। ट्रेन की छत पर चढ़कर तेजी से ब्रेक सिस्टम तक पहुंचता है। वो मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम होती है।
ट्रेन ब्रिज से कुछ ही मीटर पहले रुक जाती है। दूसरों की जान बच जाती है। मगर सब लोग सिर्फ अपना सामान उठाने में मसरूफ थे। किसी ने उस जवान का नाम तक नहीं पूछा। नीलुम वैली की बर्फ में एक जवान, लांस नैक हसान महमूद, पेट्रोल पर था। अचानक दौर एक स्कूल से फायरिंग की आवाज आई। 4 दहशतगार्ड स्कूल पर हमला करके बच्चों को बंदी बना चुके थे। हसान ने डर नहीं, हिम्मत दिखाई। बिना बैकअप के अकेला वाहन गाया। एक को सरप्राइज में गिराया और बाकी 3 से गोलियों की लदाई हुई। 20 मिनट बाद सब दहशतगर्द खत्म। स्कूल सेफ, बचाए जिंदा। लेकिन ना ताली मिली, ना मेडल। सिर्फ एक फौजी जो वायरल नहीं, असल हीरो था। एक पाकिस्तान नेवी का अफसर जो छुट्टी पर था, एक फिशिंग बोट में अपने सिंध के गांव की तरफ जा रहा था। बोट समुंदर के दरमियान अपनी रफ्तार से चल रही थी कि अचानक कुछ समुद्री डाकू जो दहशतगर्दों से मिले हुए थे, हेलीकॉप्टर से उतरकर बोट पर हमला कर देते हैं। उन्होंने सब मुसाफिरों को लाइन में खड़ा कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। लेकिन वो नेवी का अफसर बिना घबराए इंजन रूम में छुप गया। वहां से उसने एक पाइप के जरिए ऊपर चढ़ाई की और एक डाकू को पीछे से गिराकर उसकी गन छीन ली। उसके बाद उसने एक के बाद एक सब दुश्मनों को मार गिराया। बोट के सब मुसाफिर महफूज बच गए, लेकिन जब मीडिया ने रिपोर्ट दिखाई तो हर किसी ने बोट कैप्टन, मुसाफिरों या रेस्क्यू टीम के इंटरव्यूज तो लिए, लेकिन किसी ने भी उस पक्की ट्रेनिंग वाले जवान का नाम नहीं पूछा कि वो कहाँ से आया है, और ना ही किसी ने उसको लाइक किया और ना ही किसी ने उसको सब्सक्राइब किया। उस्मान, पाकिस्तान आर्मी का एक जवान, छुट्टी पर अपने गांव वाजिराबाद लौट रहा होता है। फ्लाइट हिमालय के ऊपर से गुजार रही होती है। हर चीज नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन अचानक आसमान में 6 ड्रोन्स नजर आते हैं जो सीधा प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पायलट घबरा जाता है। पैसेंजर्स चीखने लगते हैं। बचाए रो रहे होते हैं। लोग दुआएं मांग रहे होते हैं। उस्मान तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलता है। एयर होस्टेस हीरा से कहता है, इमरजेंसी गेट खोलो, वरना सबका काम तमाम हो जाएगा। हीरा कांपते हाथों से इमरजेंसी गेट खोलती है। उस्मान एक रोप लेकर प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पास ना यूनिफॉर्म होती है, ना हैवी वेपन, सिर्फ एक पिस्टल और दिल में जाज्बा। वो निशाना बनाकर एक एक करके ड्रोन्स गिराता है। पहला, दूसरा, तीसरा। छाता तक कोई नहीं बचता। एक ड्रोन बिल्कुल करीब आकर फायर करता है। उस्मान के कंधे को छू जाता है, लेकिन उस्मान पीछे नहीं हटता। प्लेन फिर से कंट्रोल में आता है। पायलट सेफ लैंडिंग करता है। सब पैसेंजर्स उस्मान को देखकर तालियां बजाते हैं। कुछ लोग रो रहे होते हैं, लेकिन किसी ने उस्मान को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया। अहमद अपनी बाइक पर शहर में घूम रहा होता है। तभी एक इमरजेंसी कॉल आता है कि एक स्कूल बस को कुछ आतंकी अगवा करके पुराने पुल के पास ले गए हैं। वो फौरन बाइक का हैंडल घुमाता है और फुल स्पीड में निकाल पड़ता है। जैसे ही पुल के पास पहुंचता है, एक आतंकी को चलती बाइक से पंच मार के नीचे गिरा देता है। बाकी आतंकी उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन अहमद एक के बाद एक सबको निशाने पर लेकर गिरा देता है। आखिरी आतंकी को वो क्लोज रेंज से गिराता है, लेकिन इस दौरान उसका कंधा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो सारे बच्चों की जान बचा लेता है। और किसी ने उस जवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। राजस्थान की सरहद के करीब पाकिस्तान का एक बहुत ही सीक्रेट मिसाइल कंटेनर ट्रक बॉर्डर से गुजर रहा होता है। ट्रक के अंदर होते हैं एक औरत साइंटिस्ट डॉक्टर समीरा, एक टेक्निकल ऑफिसर और एक फौजी कमांडर। तमाम चीज़ों का मिशन टॉप सीक्रेट होता है, मगर अचानक एक डर्ट बाइक गैंग ट्रक के सामने आकर उसे घेर लेता है। 5 नकाबपोश आतंकी फायर करके ट्रक पे कब्जा कर लेते हैं। ऑफिसर्स को जंजीरों से बांधकर गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए का तावान मांगते हैं। मगर उनको क्या पता, पास के गांव से पाक आर्मी का जवान हारिस छुट्टी से वापस आ रहा होता है। हारिस आवाज सुनता है, बाइक उठाता है और सीधा ट्रक तक पहुंच जाता है। पहले वो 2 आतंकियों को चुपके से खामोश कर देता है। बाकी 3 फौजियों पे गोली चलाते हैं, लेकिन हारिस, जो कि घुटने में गोली लगने के बावजूद एक एक करके तमाम दुश्मनों को धरती पे गिरा देता है। ट्रक सेफ, ऑफिसर्स सेफ, मुल्क का राज महफूज। लेकिन हारिस, उसको ना मेडल मिला, ना किसी ने उसे लाइक किया, ना सब्सक्राइब। सिर्फ एक जुमला, मैं सिपाही हूं, शो नहीं करता।